ये वीडियो एक चमत्कारपूर्ण घटना पर केंद्रित है जो महान संत परमहंस योगानंद जी के जीवन में घटित हुआ था। वो आगरा से वृंदावन गए, उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और उनके साथ उनके मित्र भी एक थे। कैसे चमत्कार हुआ और कैसे उनको एक राजकुमार जैसा भोजन मिला और कैसे आनंद के साथ पूरा वृंदावन वो घूमे और साथ में मिठाई और रुपयों की गड्डी लेकर कैसे वापस लौटे। ये एक अद्भुत घटना है। ये मैंने इस विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से लिया है, जिसे परमहंस योगानंद जी ने लिखी है। इसी का हिंदी अनुवाद योगी कथामृत है, जो हिंदी में है और अन्य भाषाओं में भी है। आइए इस दिलचस्प घटना को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं और इस दिलचस्प घटना को जानते हैं दृश्यों के साथ। महान संत परमहंस योगानंद जी का बचपन का नाम मुकुंद था। जब वे वाराणसी से लौटते हुए अपने दोस्त जितेंद्र के साथ अपने बड़े भाई अनंत दास से मिलने आगरा पहुँचे तो अनंत दा ने कहा कि यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई अन्याय नहीं होगा मुकुंद। कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो और भगवान में की तरफ जा रहे हो। पहले कुछ धन कमा लेते। परमहंस जी योगानंद जी जिनका उस समय मुकुंद नाम था, उन्होंने कहा कि आपको भली भांति मालूम है अनंतदा कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। और उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर ही मेरे परम आश्रयदाता है। मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। अनंतदा ने कहा, बातें करना आसान है, जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी दशा क्या होती। शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। परमहंस योगानंद जी यानी मुकुंद ने कहा, कदापि नहीं, ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा मैं कदापि न करता। तब अनंतदा ने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट स्थित वृंदावन भेज दूं। तुम दोनों अपने साथ 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे, भिक्षा भी नहीं मांगोगे, न अन्न की न पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति नहीं बताओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे और वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा तो रहेगा नहीं। तो तुम बिना पैसे के वहाँ भोजन भी कर लो वृंदावन में और वृंदावन से लौट आओ, तब मैं मानूंगा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं और भगवान हैं। ये क्या मंजूर है? तो परमहंस योगानंद जी ने कहा, यानी मुकुंद ने कहा कि हाँ, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। और उन्होंने कहा कि मुझे तमाम ईश्वर की कृपाएं याद आने लगी। कैसे लाड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राणघातक हैजे से मेरी मुक्ति हुई और कैसे तमाम जगत जननी ने मुझे दिव्य प्रेम वाणी सुनाई और कई चमत्कार मेरे जीवन में भगवान ने किए, तो मैं कैसे उन पर विश्वास न करूं। तो आधे घंटे बाद जितेंद्र और मुकुंद के पास वृंदावन का टिकट आ गया। स्टेशन पर एकांत में जाकर, आगरा के स्टेशन पर एकांत में जाकर अनंत ने मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी और उनके मित्र जितेंद्र की पूरी तलाशी ली कि कोई पैसा तो इन लोगों ने छुपा के नहीं रखा। और उनके हाथ में खाली एक टिकट दे दिया वृंदावन का, आगरा टू वृंदावन, और कहा जाओ, एक पैसा नहीं है,
वहाँ पूरे वृंदावन में घूमो, भोजन कर लो, अब कैसे करोगे ये तुम जानो, और मेरे पास फिर रेलगाड़ी से लौट करके आ जाओ, तब मैं मानूंगा कि भगवान है इस दुनिया में, या ब्रह्मांड में भगवान का अस्तित्व है। तो दोनों लोग, ट्रेन आई और चढ़ गए, और जितेंद्र का मन तो डगमग हो रहा था उनके। जितेंद्र ने कहा कि सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है। जो ही ऐसा कहा तो मुकुंद ने उनकी ओर बहुत कठोर दृष्टि से देखा। तब फिर जितेंद्र कुछ नहीं बोले और गाड़ी पर चढ़ गए। जब गाड़ी चलने लगी तो कहा कि जितेंद्र ने क्या कहा, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले हैं। तब उन्होंने डांटा, चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, मुकुंद ने कहा। तो जितेंद्र ने कहा, क्या तुम उनसे यानी भगवान से जरा जल्दी कराने के लिए नहीं कहोगे कि वो जल्दी व्यवस्था कर लें, मुझे भूख लग रही है। तब उन्होंने कहा, मुकुंद उर्फ परमहंस योगानंद जी ने, कि अब खुश हो जाओ जितेंद्र, आज हम वृंदावन के पवित्र स्थानों को पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं, तो दुख मत मनाओ। हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पदधूलि से वह स्थान पवित्र हुआ है, वृंदावन। तभी अगले स्टेशन पर डिब्बे का दरवाज़ा खुला, माने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला ट्रेन के, और वहाँ दो लोग आकर के बैठ गए। उसमें से बातचीत करने के लिए एक सज्जन ने पूछा कि अच्छा बच्चों, वृंदावन में क्या तुम्हारी कोई जान पहचान है? तो मुकुंद उर्फ परमहंस योगानंद जी ने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, तुम लोग शायद चितचोर यानी भगवान श्री कृष्ण के सम्मोहन में अपने परिवार से भाग कर जा रहे हो दर्शन करने। तो मुकुंद उर्फ परमहंस योगानंद जी ने कहा कि नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, हम घर से भाग के नहीं जा रहे हैं। उसके बाद वो सज्जन चुप हो गए और वृंदावन स्टेशन थोड़ी देर में आ गया। जो ही स्टेशन पर उतरे तो वही आदमी जो इनसे बातचीत करना चाहता था, इन लोगों का हाथ पकड़ लिया, कहा कि देखिए, चलिए मेरे साथ, और घोड़ा गाड़ी हमारे पास है, क्यों हमसे आप इस तरह कठोर बात कर रहे हैं, चलिए। तो उन लोगों को भी लगा कि चलो देखते हैं कहाँ ले जाता है, तो बैठ गए वहाँ। और वो घोड़ा गाड़ी एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने रुकी। वहाँ सुंदर बाग बगीचा था, बहुत सदाबहार पेड़ पौधे थे, और वो लोग एक उस आश्रम के इन लोगों को बैठक खाने में ले गए, जितेंद्र को और मुकुंद को। वहाँ एक उनके जाने के बाद एक बहुत ही शालीन सौम्य प्रौढ़ महिला आई। तो उस आदमी ने कहा, गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके, अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। वो किसी राजकुमार का देखरेख में चलने वाला आश्रम था, तो वो राजकुमार आने वाले थे, वो नहीं आए, यही आदमी वो बता रहा था। ये दोनों बच्चे मिल गए तो मुझे लगा कि ये भोजन इन्हीं को करा दिया जाए। मेरा मन इनकी ओर खिंच गया और ये कह के बोला, अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, तुम लोग भोजन करके और तब कहीं जाना। तो गौरी माँ जो थी, उन्होंने कहा कि यहाँ तुम दोनों का स्वागत है बच्चों, तुम्हारे आगमन का आज से और अच्छा दूसरा कोई समय क्या होगा। आज इस आश्रम के दो आश्रयदाता राजकुमार आने वाले थे, लेकिन वो मैंने उनके लिए इतने पकवान बनाए, कोई खाने वाला नहीं है।
और कहा कि अब तुम लोग इस भोजन को करो। तो भोजन आया और जितेंद्र तो भगवान की कृपा देख करके आंसू बहाने लगे। खैर, भोजन आया और नाना प्रकार के व्यंजन थे उसमें। गौरी माँ उनको पंखा झलने लगी। और परमहंस जी ने लिखा है कि उसे भोजन कहने से ज़्यादा राजसी भोज कहना ज़्यादा युक्ति संगत होगा। उन्होंने लिखा है कि इस धरती पर जन्म लेने से लेकर अब तक न जितेंद्र ने और न मैंने कभी ऐसे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य हैं, पूज्य माता जी। और शर्त चुकी थी इन लोगों के ऊपर, अनंतदा ने कर रख दिया था कि अपनी करुणामयी और वो अपनी अवस्था किसी को नहीं बताना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए वो लोग चुप रहे। बहुत उत्तम भोजन किया और चल पड़े वहाँ से। और आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे तो जितेंद्र ने कहा कि अच्छा, ये तो संयोग था कि हम लोगों को भोजन मिल गया, अब ये बताओ आगे का कैसे होगा। तो मुकुंद उर्फ परमहंस योगानंद जी ने कहा कि देखो कितनी जल्दी तुम भगवान की कृपा को भूल गए। ये सब भगवान की ही कृपा थी। कितने नाना प्रकार के व्यंजन को मिले और तुम कह रहे हो कि भूल गए और कह रहे हो कि आगे का कैसे होगा। अभी ये सब बात कर ही रहे थे कि एक लड़का उनकी तरफ आया और दुबला पतला लड़का था और कहा कि प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं, आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुम अपना काम करो और हम लोग घूम लेंगे। वो बोला नहीं, आप मुझे भगाइए नहीं। तो परमहंस जी ने कहा कि अब मैं मुकुंद किससे ज़्यादा आगे परमहंस योगानंद बोलने जा रहा हूँ। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि क्यों नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए, हम लोगों को छोड़िए। तभी वो लड़का बोला, आप मेरे गुरु हैं। परमहंस योगानंद जी से, आप मेरे गुरु हैं। मेरी अभी जब थोड़ी देर पहले मैं मध्याह्न उपासना के दौरान ध्यान कर रहा था तो भगवान कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए और उन्होंने ही इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो आकृतियों को दिखाया। ये आप ही का चेहरा था गुरुदेव। मैंने प्रायः हमेशा ही ध्यान में आपका चेहरा देखा है। आप मेरी सेवा स्वीकार करें और चलिए मैं आपको वृंदावन घुमाता हूँ। तब परमहंस जी योगानंद जी ने कहा, मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। न तो भगवान ने न ही हम मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। और वो उस लड़के ने अपना क्या नाम बताया। उसने कहा मेरा नाम प्रताप चटर्जी है। और उसने एक घोड़ा गाड़ी बुलाई। कहा, सबसे पहले कहा कि चलिए आप लोग मेरे घर चलिए। तब परमहंस जी योगानंद जी ने कहा कि नहीं, हम लोग अपने बड़े भाई के घर आगरा में टिके हुए हैं, हम लोग घर नहीं जा पाएंगे तुम्हारे, चलो हम लोग घूमते हैं। तो अपने खर्चे से उस प्रताप चटर्जी ने पूरा वृंदावन घुमाया और शाम हो गई घूमते घूमते। तो उसी घोड़ा गाड़ी से इन लोगों को परमहंस योगानंद जी और जितेंद्र को लेके वृंदावन रेलवे स्टेशन ले आया है। वृंदावन रेलवे स्टेशन, वहाँ बहुत ज़्यादा संदेश खरीद कर दिया और स्टेशन पर गाड़ी आने में थोड़ा समय था। तो परमहंस योगानंद जी ने प्रताप चटर्जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। वहीं रेलवे स्टेशन पर एकांत में एक जगह ले जाकर क्रिया योग की दीक्षा दी और कहा
कि क्रिया योग ही तुम्हारी चिंतामणि है, सारे अभीष्टों की पूर्ति करने वाली है। आधे घंटे में दीक्षा खत्म हो गई और तब थोड़ी देर बाद ट्रेन आई और वो लोग आगरा चले गए। आगरा पहुँचे तो ध्यान दीजिए, जब गाड़ी छूटने के पहले प्रताप चटर्जी ने चूँकि दीक्षा दी तो परमहंस योगानंद जी ने तो परमहंस योगानंद जी को 1 रुपये की नोटों की एक बड़ी गड्डी भी दी गुरु दक्षिणा के रूप में। तो जब आगरा पहुंच गए परमहंस योगानंद जी तो उन्होंने अपने बड़े भाई अनंत दा के सामने रुपयों को बिखेर दिया और कहा कि ये दीजिए। उनके बड़े भाई, जैसा कि अनंत दा सरकारी लोक निर्माण विभाग यानी PWD में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। वो अवाक रह गए कि बताइए, खाली टिकट कटा के इन दोनों लड़कों को मैंने भेज दिया, इनके पास 1 पैसा नहीं था और ये लोग पूरा वृंदावन ईश्वर की कृपा से घूम आए, बढ़िया भोजन किया और रुपया भी और लेकर के चले आए। तो अनंत ने बिल्कुल भगवान की महिमा स्वीकार की और उसी रात मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी भले छोटे भाई थे, लेकिन उनसे बड़े भाई अनंतदा ने दीक्षा ली क्रिया योग की। और जितेंद्र तो रोते रहे कि देखो मैं कितना भगवान पर कम विश्वास करता हूँ, भगवान कितने कृपालु हैं और इतनी महिमाएं की हमारे ऊपर, हमारे पास 1 पैसा नहीं, भोजन का कोई ठिकाना नहीं और उत्कृष्ट भोजन और भरपूर पैसा दिया। तो इस तरह भगवान की लीला भी है इस घटना में। ईश्वर पर परमहंस योगानंद जी की अगाध अटूट आस्था भी बचपन से ही ऐसा था। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।